समाधि में बैठ जाऊंगा, आप ध्यान से कथा सुन रहे, मुझे पता कैसे लगेगा? पार्वती ने कहा मैं होकारे देती रहूंगी ना, तो आपको पता चलता रहेगा कि मैं कथा ध्यान से सुन रही। कथा सुनाने के लिए भगवान शंकर, देखो ये भागवत जी की कथा कितनी अमूल्य कथा है। ये कथा सुनाने के लिए देवाधिदेव महादेव अमरनाथ में पहुंचे हैं। पहलगांव पे बैल को छोड़ दिया, शेषनाग पे शेष को भी छोड़ दिया। भगवान शंकर ने डमरू बजाया, उस जंगल के जितने जीव जंतु पशु पक्षी सब जंगल छोड़ के चले गए। विरावान बिल्कुल शांत। महादेव कहने लगे अब मैं समाधि में बैठ रहा हूं, ध्यान से कथा सुनना, ठीक है? सूत जी कहने लगे हे ऋषियों, जिस स्थान पे अमर कथा हो रही थी वहीं खोड़हरे में तोते का अंडा था। अब तोते तो उड़ गए, अंडा रह गया। उस अमर कथा के प्रभाव से थोड़ी देर में ही अंडे में जान आ गई और घंटे 2 घंटे की कथा सुनते सुनते तो तोता बिल्कुल युवा हो गया, अंडे से बाहर आ गया। और वो तोता भी ध्यान लगा करके अमर कथा श्रवण करने लगा। जब रात्रि का तीसरा पहर आया, लगभग 2-2:30 बजे का समय, तो माता जी ऊँघने लगी। जब ऊँघने लगी तो तोते ने विचार किया कि होकारी बंद हो जाएगी तो महादेव समाधि से बाहर आ जाएंगे, और अगर एक बार समाधि से बाहर आ गए तो ये कथा अधूरी रह जाएगी। तोते ने वो हुकारी देने लगा। कथा संपूर्ण हुई। देवाधिदेव महादेव समाधि से बाहर आए, कहने लगे पार्वती मैंने तुझे वो कथा सुनाई है जिससे तू अमर हो गई, अब कभी शरीर नहीं छोड़ना पड़ेगा। पार्वती ने कहा प्रभु क्षमा करना, थोड़ी देर के लिए एक झपकी आ गई थी, थोड़ी सी कथा बीच में रह गई। भगवान शंकर ने कहा तो फिर होकारी कौन दे रहा था? भगवान शंकर ने डमरू बजाया, तोता फड़फड़ा के उड़ गया। तोता आगे आगे, भगवान शंकर पीछे पीछे, तोता आगे आगे, महादेव पीछे पीछे त्रिशूल लेके दौड़ रहे हैं। इधर व्यास ऋषि की पत्नी सुबह सुबह उठी हैं नींद से, उबासी ले रही थी, और घबराया हुआ तोता मुंह के रास्ते पेट में। पीछे भगवान शंकर पहुंच गए, मैं इसे मारूंगा। वेद व्यास जी ने कहा प्रभु क्षमा कर दें, वैसे अब ये मरने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो अमर हो गया और जगत का कल्याण करेगा। ऐसे सुखदेव मुनि अपने मां के गर्भ में आए। 16 बरस तक सुखदेव मुनि मां के गर्भ में बैठे रहे, जन्म ही नहीं ले रहे। वेद व्यास भी निवेदन कर रहे हैं पुत्र बाहर आओ बेटा, तुम्हारी माता को कष्ट है, जन्म ले लो। सुखदेव मुनि कहते हैं नहीं नहीं यहीं रहूंगा, क्योंकि जैसे ही बाहर जाएंगे तो भगवान की माया हमें स्पर्श कर लेगी। भूमि परत भाग ढाबर पानी, 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 जिमि जीवाई माँ या लपटानी, जिमि जीवई माया लपटानी।
जैसे जमीन पे गिरते हुए जल मटमैला हो जाता है, उसी तरह से पुराणों में लिखा है कि गर्भ के 7वें महीने जीव को ज्ञान हो जाता है। गर्भस्थ शिशु को 7वें महीने ज्ञान हो जाता है, और जब वो ज्ञान हो जाता है तो हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करता है और भगवान से वादा करता है कि हे प्रभु, वादा करता हूं एक बार इस नरक से बाहर निकाल दे। अब जीवन में ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा जिससे मुझे दोबारा मां के गर्भ में आना पड़े। लेकिन जैसे ही प्रसव पीड़ा से बालक जन्म लेता है, बाहर आते ही भगवान की माया का स्पर्श हो जाता है और सारा ज्ञान भूल जाता है। सुखदेव मुनि कहते हैं नहीं नहीं, यहीं ठीक हूं, बाहर आने पे माया लग जाएगी। शंख चक्र गदा पद्म बनमाला से विभूषित चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। धन्य है सुखदेव मुनि जिसे माता के गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए। भगवान ने कहा, सुखदेव मुनि मैं वचन देता हूं, मेरी माया तुम्हें कभी भी स्पर्श नहीं करेगी। सुखदेव मुनि का जन्म हुआ। जन्म लेते ही सुखदेव मुनि 16 वर्ष के हो गए, क्योंकि 16 वर्ष वो मां के गर्भ में बैठे थे। तुरंत 16 वर्ष के युवा हो गए और जंगल का रास्ता पकड़ लिया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। सीधे जंगल का रास्ता पकड़े, मां रो रही है, वेद व्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, पुत्र पुत्र कहां जा रहे हो बेटा, तुम्हारी मां रो रही है, घर वापस चलो। तुमसे मैं विवाह करने के लिए नहीं कहूंगा, विवाह मत करना, घर वापस लौट चलो। सुखदेव मुनि कुछ नहीं बोले। वृक्षों से आवाज आई। रास्ते में जो आम के वृक्ष थे, अमरूद के, बेर के जो वृक्ष थे, उन वृक्षों से आवाज आई, अरे व्यास जी किसके पीछे दौड़ रहे हो, हमें देखो। अरे तुम तो मुनि हो। मुनि माने मननशील, जो मनन करे, शब्द का मनन करे वो मुनि है, मननशील। आप तो मुनि हैं, हमें देखो। पत्थर मारने वाले को भी हम अपना पुत्र गिफ्ट में दे देते हैं, ले जा बेटा ले जाओ, खाओ। कौन किसका पिता है, कौन किसका पुत्र है? सबके पिता हैं श्री हरि नारायण। आत्मा का पिता परमात्मा है। भगवान का भजन करो, पीछा छोड़ दो। कितनी बार हम तुम्हारे पिता बन चुके हैं। ये शरीर का संबंध है, इसे भूल जाओ। सुखदेव मुनि वन में चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल कृष्ण बलदेव की, कन्हैया लाल की जय। बन जाऊं तेरी प्यारी, तुझे प्यार करते कर